गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नवज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जैसा कि आपको पता है, आज हम जो बात करने जा रहे हैं भारत में मिट्टियों के प्रकार। भारत में मिट्टियों के प्रकार, और हम भारत में अलग अलग मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी मृदा है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, जो व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने लिखी हुई है। और इसमें अगर बात करें तो भारत में मिट्टियों का जो विभाजन है वो भारत के अंदर ICAR न्यू दिल्ली ने भारत की मिट्टियों को 8 रूपों में विभाजित किया है, 8 प्रकार में है वो बांटा है। तो इंडियन सॉइल है, इसका क्या होता है? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसोर्स न्यू दिल्ली में जो मिट्टियों को वर्गीकरण किया है वो 8 प्रकार से भारतीय मिट्टियों को बांटा है। जिसमें अगर हम हर एक की बात करेंगे, सबसे पहले जो डैश डैश के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं आपको, डैश 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 के सिंबल्स है, जिसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ये भारत के सबसे ज्यादा 43% भाग पे पाई जाती है, 43% भाग पे पाई जाती है। मैं जो आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर इस मैप को आप समझ लेते हो सही ढंग से तो आपको कहीं भी कौन सी क्लास में जो मैप है, मैप के जरिए जो मिट्टियों के प्रकार के बारे में आपको बताया जाता है, उसमें कहीं भी आपको समस्या वो नहीं आएगी। रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, समझने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें। अब देखो आगे क्या है। जलोढ़ मिट्टियां 43% भाग पे भारत के अंदर भूभाग पे पाई जाती है। और जो आगे बात की प्रमुख मिट्टियों की बता रहा हूं मैं, जो काली मिट्टी है, ब्लैक सॉइल्स है, वो 15% भाग पे भारत के अंदर पाई जाती है। और जो लाल मृदा है वो 18% भाग पे भारत के अंदर पाई जाती है। और लेटेराइट मृदा है वो आपकी 3.7% भाग पर पाई जाती है। अब इस प्रकार इस मिट्टी को हमने वर्गीकरण किया, इन सभी के बारे में हम पता करेंगे। वैसे भारतीय मृदा विज्ञान जो संस्थान है, भारतीय मृदा विज्ञान जो सोइल एग्रीकल्चर रिसर्च है, वो भारत का भोपाल के अंदर है। और इंडियन कृषि अनुसंधान वो न्यू दिल्ली के अंदर है। इस प्रकार मिट्टियों को 8 प्रकार से हमने बांटा है। पहला है जलोढ़, दूसरा पर्वतीय, तीसरा मरुस्थलीय, इसके बाद चौथा काली, इसके बाद 5वां है लाल, छठा है लेटेराइट, और 7वां है पीट एवं दलदलीय मृदा, और 8वां है लवणीय एवं क्षारीय मृदा। सबसे पहले अगर बात की जाए, हम बात करेंगे जलोढ़ मिट्टी, इसकी करेंगे जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ जो मृदा है, जलोढ़ जो एलिवल जो सॉइल्स है, वो भारत के उत्तरी जो भारत है, जो उत्तरी भारत का सारा क्षेत्र है, उत्तरी और पूर्वी भारत और जो दक्षिणी भारत का डेल्टाई क्षेत्र है, वहां पर जलोढ़ मिट्टी है वो पाई जाती है 43%। और एक बात ये बता देता हूं, भारत की मिट्टियों की सबसे बड़ी एक कमी है, वो है फास्फोरस, ह्यूमस और नाइट्रोजन। ये भारतीय मिट्टियों की सभी मिट्टियों में ये कमी है वो पाई जाती है। इसलिए किसान है सबसे ज्यादा ये जो है अपने खेतों में डालते हैं ताकि फसल का अच्छा उत्पादन है वो किया जा सकता है। तो जलोढ़ मिट्टी की अगर बात करें हम, तो जलोढ़ मिट्टी भारत के जो सिंधु नदी का मैदान है, सिंधु का, व्यास का, सतलज का जो मैदान है, इसके बाद जो गंगा यमुना का जो मैदान है, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, थोड़ा गुजरात राजस्थान का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, यूपी है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, उड़ीसा है। और इधर से जो अपनी एक नदी आती है, आपको पता है ब्रह्मपुत्र नदी आती है, ब्रह्मपुत्र नदी है, तो जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ब्रह्मपुत्र यहाँ आके बांग्लादेश में चली जाती है। ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, गंगा का जो मैदान है,
जो इसके अलावा यमुना है और भी घाघरा है, अनेक नदियां हैं जो उत्तर भारत के अंदर जो नदियां बहती है वो सारा का सारा जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र होता है। जलोढ़ मिट्टी के अंदर जल धारण की क्षमता वो सबसे ज्यादा होती है। जल धारण यानी जल को शोषित करने की जल धारण की क्षमता सबसे ज्यादा होती है जलोढ़ मिट्टी के अंदर। और जलोढ़ मिट्टी के अंदर सबसे ज्यादा भारत में जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र है भारत के अंदर, उसमें धान यानी चावल और गेहूं की पैदावार है वो सबसे ज्यादा है, वो जलोढ़ मिट्टी के अंदर है होती है। गेहूं और धान की जो पैदावार है सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी के अंदर होती है। और जलोढ़ मिट्टी है वो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, लेकिन जलोढ़ मिट्टी के अंदर जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो पाया जाता है चूना फास्फोरस। चूना फास्फोरस है वो ज्यादा पाया जाता है, चूना फास्फोरस है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। और पोटेशियम ये तत्व है ये जलोढ़ मिट्टी के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन कमी है फास्फोरस, ह्यूमस और नाइट्रोजन। चूना फास्फोरस है वो ज्यादा पाया जाता है। और ये मिट्टियां कैसे आती है, जब जितनी भी नदियां बहती हैं, नदियां अपने साथ सेल्ट मृतिकाएं पहाड़ों से बहा के अनेक गाद प्रकार के पदार्थ वो लाती है और मैदानों में खेड़ देती है। और जलोढ़ मिट्टी वो दो प्रकार की होती है, वो भी आपको बता देता हूँ। एक होती है खादर और एक होती है बांगर। एक खादर होती है, एक बांगर होती है। खादर मिट्टी है वो आसपास का क्षेत्र होता है, नदियों के आसपास का क्षेत्र होता है, जैसे गंगा नदी के आसपास का क्षेत्र है। और जो बांगर होती है वो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है, बहाकर। कई बार ये पूछा जाता है कि जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार है, एक तो है खादर, एक है बांगर। तो बांगर मिट्टी है वो नदियों के आसपास का क्षेत्र है, और बांगर है वो नदियों द्वारा बहाकर लाई हुई मिट्टी है, दूर दूर क्षेत्रों तक बिछा दी जाती है। और जो खादर है वो नदियों के आसपास का, बिल्कुल नदी के आसपास किनारे होते हैं वहां का क्षेत्र होता है, थोड़ा एकदम बिल्कुल सटा हुआ क्षेत्र है, वो आपका खादर कहलाता है। बांगर है जो नदियां बहाकर नहरों द्वारा या नदियों खेतों में पाइपों द्वारा जो नालियां बनाई गई है, खेतों में जो नालियां बनाई गई, जो खाल बनाई गई, उसके द्वारा बहाकर वो लाई गई मिट्टियां होती है, वो आपकी बांगर मिट्टी है वो कहलाती है। और इसके अंदर जो जलोढ़ मिट्टी है ये जो जितना भी जैसे भारत का जितना भी नदी तंत्र है तो वहां तक जलोढ़ मिट्टी। इसके अलावा जलोढ़ मिट्टी है वो इधर उड़ीसा और जो ये भारत का, जैसे भारत में कावेरी नदी है, कावेरी है, कृष्णा है, महानदी है, गोदावरी है, अनेक ऐसी नदियां हैं। ये नदियां जो डेल्टाई क्षेत्र है, जो इधर भी जलोढ़ मिट्टी के मैदान है, लेकिन दिखाया नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ पर लेटेराइट भी पाई जाती है, इसलिए मैंने लेटेराइट में विभाजन किया है। यहाँ भी जो नर्मदा है, ताप्ती नदियों के जो मैदान है, तो वहां भी पानी है वो आता है, तो वहां पर भी जलोढ़ मिट्टी है। लेकिन कावेरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी का जो डेल्टाई क्षेत्र है, तटीय इलाका है, वहां पर भी कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी है वो अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। तो मैं आशा करता हूं जलोढ़ मिट्टी वो आपको सभी स्टूडेंट्स को समझ आई है। अब जलोढ़ मिट्टी के बाद अगर हम बात करेंगे, अगली मिट्टी है वो आगे हम बात करेंगे। जलोढ़ मिट्टी के बाद जो अगली मिट्टी है वो आपकी रहेगी काली मिट्टी। काली मिट्टी है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है और काली मिट्टी की क्या क्या विशेषता है, ये मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स को ये मृदा के प्रकार है वो अच्छी तरह समझ आ रहे होंगे। रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, जितनी भी मिट्टियां हैं भारत की वो अच्छी तरह अगर समझोगे तो आपको बिल्कुल ही कहीं भी कोई समस्या वो नहीं आएगी। अगर बात की जाए आगे, स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, जो हमारी काली मृदा है, जो आपको सीधी लाइनिंग मैंने लगाई है, तो सीधी लाइनिंग मैंने लगाई है काली मृदा। चौथा कॉलम इधर देखेंगे, चौथा कॉलम है जो सीधी लाइनिंग। काली मृदा भारत के अंदर 15% भाग के अंदर पाई जाती है, 15%। और काली मृदा है उसे, काली मृदा को लावा मृदा यानी चट्टानी मिट्टी भी इसे बोलते हैं। और इस मिट्टी के अंदर काली मृदा के अंदर सबसे ज्यादा है वो कपास की खेती है, वो सबसे ज्यादा होती है, कपास की खेती सबसे ज्यादा होती है। और काली मृदा भारत में किन किन राज्यों में पाई जाती है, तो काली मृदा भारत के अंदर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश,
राजस्थान का दक्षिणी पार्ट, कर्नाटक आदि राज्यों के अंदर जो काली मृदा है वो पाई जाती है। और काली मृदा की बात करें तो काली भारत में सबसे ज्यादा जो कपास का उत्पादन है वो इन्हीं राज्यों में होता है, जो गुजरात और महाराष्ट्र है। क्योंकि यहाँ काली मृदा के अंदर वो जो एक इसे चट्टानी लावा मिट्टी भी कहते हैं, इसे कौन सी मिट्टी कहते हैं? लावा मिट्टी भी इसे भी कहा जाता है, लावा मिट्टी। क्योंकि लावा मिट्टी इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर लावा मिट्टी ये चट्टानों के पिघलने से बनी है, इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है। और काली मृदा है उसकी जो परसेंटेज है 15% है भारत के अंदर पाई जाती है। और जो सर्कल आपको दिखाई जा रहा है वो क्षेत्र है ये काली मृदा। और काली मृदा के अंदर आपको बता देता हूं मैं, वो सेमी फास्फोरस, तो काली मृदा को रेंगूर मिट्टी भी कहा जाता है, रेंगूर मिट्टी भी काली मृदा को कहा जाता है। और ये चट्टानों की लावा पिघलने से इसका निर्माण होता है। और इसे दरारी मिट्टी भी कहा जाता है, दरारी, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा धूप होने के कारण इसके अंदर है वो दरारें पड़ जाती है। और यहाँ कपास की खेती है वो उपयुक्त होती है। इसमें मैंने क्षेत्र बताया था, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, थोड़ा इलाका उत्तर प्रदेश का आएगा, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है। तो इन राज्यों के अंदर ये मिट्टी पाई जाती है और कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त ये मिट्टी मानी जाती है। तो आशा करता हूं कि काली मिट्टी के बारे में आप सभी को समझ आया होगा। इसके बाद आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो मिट्टियों का वर्गीकरण करेंगे वो आगे वाली वीडियो में करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स को ये 2 प्रकार की मृदाएं मैंने बताई है, ये आप सभी को समझ आई होगी। और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स है इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।